हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन द चैनल। मैं शालिनी महेंद्राज आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां हम करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन ऑफ स्टेट एसटी नंबर 49। सबसे सटीक और सबसे सही तरीके से हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो, स्पीड टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्पीड टेस्ट जरूरी के साथ साथ उसका एनालिसिस भी जरूरी है, जिसका एनालिसिस हम यहाँ पे साथ में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन नंबर 41? यू हैव टू इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कुछ पार्ट को ब्रैकेट में कर दिया गया है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको आपको इंप्रूव करना है, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या मार्क करेंगे? नो इंप्रूवमेंट। तो लिखा है वी हैव बीन कॉट इन अ रैट रेस, है ना। हम किस में पकड़े गए? रैट रेस में, है ना। तो रैट रेस वैसे अगर देखा जाए ना तो एक होता है ईडियम, है ना। दिस इज एन ईडियम। चूहे की जो रेस होती है, कहते हैं ना चूहों की रेस में, है ना। तो यहाँ पे द वे इन द वे जो आपकी जीवन है ना, द वे ऑफ लाइफ इन विच एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग बेटर। वे ऑफ लाइफ इन विच, जिसमें सभी लोग क्या करते हैं? इन विच एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड, everyone is only interested in getting better, है ना। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उसी रेस में लगा हुआ है, तो हम उसी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो रैट रेस ये एकदम करेक्ट ईडियम यूज हुआ है यहाँ पे। रैट रेस नहीं होता, द रैट या दिस रैट रेस नहीं होता। so there is no improvement needed in this bracketed part. We will mark our answer, that is no improvement, right? चलिए नेक्स्ट। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब बिना किसी मदद के एकदम इधर उधर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना, उसके लिए वर्ड क्या होगा? कोई बता सकता है? बताइए। तो उसको हम बोलते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हो काफी ज्यादा, है ना, बिना किसी की मदद के, यू स्ट्रगल हेल्पलेसली, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब बेसिकली यही होता ही है। तो जब आप इसको देखोगे तो एक कहते हैं ना, एक तरीके से फ्लैट फिश होती है जो अपने आप मूव नहीं कर पाती, वन साइड ऑफ इट्स बॉडी, जैसे मतलब दोनों आंखें उसकी एक तरफ ही होती हैं, है ना। तो एक फ्लूक की तरह जैसे हम बोलते हैं, तो यू स्ट्रगल इट, है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्लाउंडर। और फाउंडर तो आप सभी को पता है कौन होते हैं, है ना। फाउंडर कौन होते हैं? किसी चीज को जो फाउंड करते हैं, जिसका इजाद करते हैं, है ना। तो ये बिगिनर और ओरिजिनेटर होते हैं किसी चीज के, उन्हें हम बोलते हैं बिगिनर, है ना। अगर हम फंबल की बात करें, जब हम फंबल की बात करते हैं, मींस आप किसी चीज को बहुत क्लमजीली हैंडल करते हो, है ना। व्हेन यू हैंडल समथिंग, तो वो हम बोलते हैं फंबल। फिंगर यू ऑल नो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लाउंडर, व्हेन यू स्ट्रगल हेल्पलेसली। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। इसमें वर्ड आपको पता है कि क्या है? अपैरल, है ना। वर्ड आपको पता है, अब इसकी स्पेलिंग आपको बस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होती है बताइए? किसी को पता है? अपेरेंटली हम जैसे बोलते हैं ना, अपैरल वैसे तो हम क्लॉथिंग, गारमेंट्स, इनके लिए भी यूज करते हैं, बेसिकली यही होता ही है। तो अपैरल की स्पेलिंग यहाँ पे डबल आर लिख दिया गया, है ना। यहाँ पे डबल एल लिख दिया गया, यहाँ पे कुछ भी डबल नहीं किया गया। ये तीनों ही रॉन्ग है। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है अपैरल, APPAREL, और जिसका मतलब होता है क्लॉथिंग, कपड़ों से रिलेटेड होता है, तो हम बोलते हैं अपैरल्स, राइट। यानी कि गारमेंट्स, अटायर, रेमेंट, सभी कपड़ा ही बोलते हैं, वस्त्र जिसे हम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें क्या करना है भैया? फिल इन दी ब्लैंक्स है, बढ़िया से इसको फिल करा जाए। चलो देखते हैं क्या आएगा। द रेस्क्यू पर्सनल, जो रेस्क्यू मतलब पर्सनल, जो एम्प्लॉइज थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, लोगों को बाहर निकालने में, हैव नॉट अटेम्प्टेड टू एनी वाटर सिंस मंडे। मंडे तक के लिए अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी, है ना। तो पंप के बारे में बात की गई है। तो जब हम पंप आउट की बात करते हैं, पंप आउट एक, ये सभी एक्चुअली क्या है? आपके फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है जिसमें पंप तो वैसे होता है, अगर आउट, डाउन, आयरन, अप कर दे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं।
तो जब पंप आउट की बात करते हैं दैट इज यूजुअली ये हमेशा पंप फॉलो के बहुत सारे प्रीपोजिशन से हो सकता है, फ्रॉम है, इनटू है, आउट है, अवे है ना, इन सब से। लेकिन इसका मतलब होता है टू रेज समथिंग, ठीक। और अगर हम पंप डाउन की बात करते हैं, है ना, तो पंप डाउन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ कोई? पंप डाउन यहाँ पे कोई भी फ्रेज नहीं होता। पंप आयरन की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्रेज होता है। पंप आयरन क्या होता है? व्हेन यू लिफ्ट वेट, टू लिफ्ट वेट, आप भारी भरकम कोई वेट उठाते हो। और पंप अप का मतलब क्या होता है? पंप अप मतलब यानी कि टू फिल अप विद एनर्जी, जब आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, टू फिल अप विद एनर्जी। सो अकॉर्डिंगली यू विल सी यहाँ पे क्या है, रेस्क्यू पर्सनल क्या करना है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं कि दे हैव नॉट अटेम्प्टेड टू रेज वाटर, राइट, टू रेज, तो पंप आउट एनी वाटर सिंस मंडे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी क्लू ऑन दी स्टेटस, मतलब वो किसी भी तरीके का कोई भी क्लू उनको नहीं मिल रहा है, वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। ऑफ द माइनर्स, जो माइनर्स फंसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं के बारे में हम क्या बोलेंगे, जैसे एंट्रैप, एंट्रैप मतलब क्या होता है, दैट इज एंटाइस, या किसी चीज को ल्योर या अट्रैक्ट करना। ट्रैप मतलब जाल में फंसना, तो ट्रैप्ड ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा नहीं। ट्रैक मतलब लोकेशन फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे माइनस ट्रैक के लिए क्लू यूज हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ द ट्रैप माइनस या ट्रैप्ड माइनस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैव नॉट लगा है, बीन है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, तो ये ट्रैप ना होकर के ये ट्रैप आ जाएगा। कई बार हम इसको कैंसिल कर देते, ट्रैप्ड हो जाएगा ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऑफ द ट्रैप्ड माइनस, फंसे हुए लोगों का कोई भी उनको क्लू या स्टेटस नहीं मिल रहा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा, ही इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, वो किस तरीके का है कि मतलब एक ऐसा बॉडी है जिसमें कोई आत्मा नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। एन आई विदाउट लाइट, एक ऐसी आंख जिसमें कोई रोशनी नहीं है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें कोई खुशबू नहीं है। फ्लावर तो किसके लिए बात करता है, फ्लावर हमेशा फ्रेग्रेंस के बारे में बात करता है, यस, तो फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेगा यानी कि खुशबू, स्मेल। अब आप कहोगे कि मैम फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंस अगर हम बोलते हैं और स्मेल बोलते हैं तो ये दोनों तो सेम है। बेटा फ्रेग्रेंस एक स्वीट और डेलिकेट ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। और अगर हम स्मेल की बात करें तो आपका जो स्मेल होता है ना, हम बोलते हैं ना स्मेल, स्मेल मतलब किसी चीज को सूंघना, तो ये एक सेंस होता है, दिस इज अ सेंस, ठीक है, ये सेंस नहीं है। तो यहाँ पे स्मेल मतलब सूंघना, पेटल मतलब जो उसकी पत्तियां होती हैं फ्लावर की, अडर मतलब भी आपका स्मेल के सेंस में ही आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा दैट वुड बी कि फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस, राइट। नेक्स्ट, अब आपको नीचे जो सेंटेंस दिया है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। लेकिन अगर एरर नहीं है तो आप मार्क करेंगे नो एरर, ठीक। ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर, अब एक बात बताओ, ही टुक डाउन, टुक डाउन क्या होता है, आप किसी अपने फादर की क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर, तो टुक डाउन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यू आर लुकिंग आफ्टर, तो ही टुक आफ्टर हिज फादर। हम अगर इसको बोल दे तो सीधे सीधे फ्रेजल वर्ब यूज हो जाएगा टुक आफ्टर, तो टुक आफ्टर मतलब दैट इज यू रिजेंबल, तो यहाँ पे केयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिजेंबलेंस की बात कर रहे हैं, रिजेंबल योर एंसेस्टर, अपने फादर की तरह लगना, तो ही टुक आफ्टर हिज फादर, तो यहीं पे एरर है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, यहां पे क्या एरर है, आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो अब यहां पे अगर देखोगे व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये तब होता है जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस को देख के लग रहा है कि इंट्रोगेटिव है, यहां पे तो व्हाट यूज हुआ है एज रिलेटिव प्रोनाउन, और जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो इसके तुरंत बाद ही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ना कि ये आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी,
तो व्हाट ही इज डूइंग हो जाएगा, ना कि इज ही डूइंग होगा। तो बी पार्ट में अगेन एरर, मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पे इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। उसकी जो ईमानदारी है, कभी भी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सका। तो यहाँ पे फ्रेज क्या यूज हुआ है? कॉल्ड टू, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि कॉल्ड इनटू होता है, कॉल इनटू। कॉल इनटू का जो एक फ्रेज होता है ना, ये जो फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड इनटू, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलके बनता है ना, तो कॉल्ड इनटू का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कॉल ऑन दी स्पेशल टैलेंट्स, आपके अंदर स्पेशल टैलेंट हैं, है ना, आपके अंदर एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, पावर है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉल्ड इनटू होना चाहिए था, जो कि दिया है सी पार्ट में, एरर है। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब सेंटेंस आपने देखा तो यहाँ लिखा सेड माई सिस्टर, यानी कि ये किस फॉर्म में दिया है? डायरेक्ट में। पहले आपने ये पहचाना। अब आप इसमें इसका टेंस देखो कि कौन सा यूज हुआ है। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द जामा मस्जिद। आई कैन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट है, कैन प्रेजेंट में आता है, तो कैन का जब चेंज करोगे तो कुड हो जाएगा सिंपली। और सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट में है और सेड लिखा है तो आगे दैट लग जाएगा। इतना अभी हम देखते हैं। यहाँ पे टोल्ड लिख गया। टोल्ड कब लिखा होता है? जब डायरेक्ट स्पीच आपकी किसमें? ऑब्जेक्ट के साथ होती है, यानी सेड टू के साथ, तब ये चेंज होता है टोल्ड में। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ सेड है तो ये सिर्फ चेंज होगा सेड दैट में, बस और कुछ नहीं। तो हम यही करेंगे, तो ये तो हट गया। फिर लिखा माई सिस्टर सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ माई द विंडोज ऑफ हर। अब माई भी है ना, उसकी विंडोज से दिखता है ना, तो ऑफ हर तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही। ऑफ हर फ्लैट शी कैन लिखा हुआ है, कुड में नहीं बदला, तो ये रॉन्ग हो गया। माई सिस्टर सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हर फ्लैट शी कुड सी द जामा मस्जिद, ये करेक्ट है। लेकिन आगे चेक कर लो, यहाँ पे तो टोल्ड है, तो ये भी हट गया। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन सामने आए तो हमेशा याद रखो कि पहले देखो किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग उसका टेंस यूज कर लो, और फिर टेंस के अकॉर्डिंग इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट एवरीबॉडी, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। ये एसटी आपकी बहुत अच्छे से रही। अगली एसटी में मिलेंगे, एसटी नंबर 50। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।